मिनल हुदा वल फुरकान। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। रमज़ान का महीना वो बाबरकत महीना जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। रमज़ान के महीने में भी 30 दिन होते हैं ना, लेकिन इस महीने को आज़मत किसने दी? कुरान ने। रमज़ान का तमाम महीनों का सरदार किसने बनाया? कुरान ने। अगर कुरान रमज़ान के महीने में नाज़िल नहीं हुआ होगा तो रमज़ान की हैसियत नहीं होती। रमज़ान को तमाम महीनों का सरदार किसने बनाया? कुरान ने। ये है कुरान की अज़मत। अच्छा, रमज़ान के महीने में भी एक रात आती है जिसको हम शब कद्र बोलते हैं, जिस रात को कुरान नाज़िल हुआ। उस एक रात, जिस रात में कुरान नाज़िल हुआ, जानते हो अल्लाह ताला ने उस रात के मुताबिक को कितना बुलंद कर दिया है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। लैलतुल क़द्र का जाग लेना, लैलतुल क़द्र की इबादत कर लेना, इस कद्र वाली रात को जाग लेना, अल्लाह की इबादत कर लेना 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। 1000 महीने जाओ आप जोड़ देख लीजिए और तक़सीम कर लीजिए आप 1000 महीने को 12 से 12 से आप देखिए और तक़सीम करिए, भाग दीजिए। 83 या 84 साल आएंगे, 83 या 84 साल, यानी रमजान की एक रात का जाग लेना शब कद्र का 83 या 84 साल की इबादत से बेहतर है। इस रात को इतना बड़ा मकाम किसने दिया? कुरान ने। इन बच्चों को हकीर नजरों से मत देखो, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को बुरी नजरों से मत देखो। आप अगर काम कर रहे हैं तो आपका पैसा गलत जगह नहीं जा रहा है। ये उस मुक़द्दस किताब का इल्म हासिल कर रहे हैं जिस मुक़द्दस किताब ने रमजान के सजदे को भूल बना दिया, जिस मुक़द्दस किताब ने उस रात को लैलतुल क़द्र को खैरुम मिन अल्फ़ि शहर 1000 महीने की इबादत से बेहतर करार दिया है। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, इस कुरान की अज़मत पर जरा नजर डालिए। ये कुरान जब मक्के में नाज़िल हुआ तो मक्के को उम्मुल कुरा बना दिया। ये कुरान जिस महीने में नाज़िल हुआ उस महीने को सैयद ज़ुहूर बना दिया। ये कुरान जिस रात में नाज़िल हुआ वो रात लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर बन गई। इस कुरान को जो फरिश्ता लेकर आया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर, माफ कीजिएगा बहुत ही दो बोला, यही जिब्रील थे जो मूसा पर तौरात लेकर आए, यही जिब्रील थे जो ईसा पर इंजील लेकर आए, यही जिब्रील थे जो दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर लेकर आए। लेकिन जिब्रील आम फरिश्ते थे, कोई उनकी हैसियत नहीं थी। लेकिन जब यही जिब्रील कुरान करीम को लेकर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए और कुरान का नुज़ूल जब मुहम्मद के कल्ब में पर किया तो अल्लाह ने कुरान की बरकत से जिब्रील को सैयदुल मलाइका बना दिया, तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। देखिए तो खैरुकुम मन तअल्लम कुरान व अल्लमा, जिस कुरान ने सारी चीजों की हैसियत बदली, इस कुरान ने पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों के मकाम को भी बुलंद कर दिया। और लोग दुनिया में बहुत बड़े स्मार्ट लोग हैं, अच्छी कैटेगरी के लोग हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट्स हैं, आईएएस हैं, दुनिया में हर किस्म के लोग में मिलेंगे। लेकिन काबे के रब की कसम अल्लाह के नबी फरमाते हैं इनमें सबसे बेहतर कौन है? कोई आईएएस की डिग्री लेकर आया, कोई एडवोकेट की डिग्री लेकर आया, कोई डीएम बन गया, कोई एसडीएम बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई सिविल इंजीनियर बन गया, कोई आर्किटेक्चर बन गया, कोई कुछ बन गया। इल्म बहुत किस्म के लोगों ने हासिल किया, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं, जो कुरान का इल्म हासिल करते हैं वो भी सबसे बेहतर, और जो दूसरों को कुरान सिखाते हैं वो भी सबसे बेहतर। यानी इससे बेहतर इस रूए ज़मीन पर कोई नहीं है।
आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप गौर कर सकते हैं मेरे भाइयों, हर बाप की जिम्मेदारी है, हर बाप की जो साहिब औलाद है उसकी जिम्मेदारी है कि वो गौर करे कि उसकी औलाद कहां जा रही है, किस तरफ जा रही है। आपने क्या तरबियत दी अपनी औलाद को, आपने क्या सिखाया अपनी औलाद को। आओ मैं एक वाक़या की तरफ लेकर चलता हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शख्सियत पर नजर डालो, थोड़ा सा मैं इशारा करूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे थे, सारे भाइयों ने बाप से कहा आप जान यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, हमारे साथ खेलेगा कूदेगा, अकेले घर में रहता है, बोर होता है, हम उसके भाई हैं, हम लेकर जा रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ को अपने दूसरे बेटों के साथ भेज दिया, लेकिन उनके दिल में तो कदूरत और हसद था, इसलिए सारे भाइयों ने मिलकर यूसुफ को एक अंधे कुएं के अंदर, एक वीरान कुएं के अंदर डाल दिया। अब देखिएगा, कुएं के अंदर डाल दिया, फेंक के चले आए, और घर पे आने के बाद उन्होंने अपने बाप से क्या कहा, या अबाना, कुरान देखिए, या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिक़ु व तरकना यूसुफ़ इंदा मताइना फ़अकलहु ज़िब। आया पूजान, हम यूसुफ को लेकर जंगल में गए, हमने अपने सामान के पास यूसुफ को बिठा दिया, हमने अपने सामान के पास यूसुफ को बिठा दिया, हम खेल कूद में लग गए, दौड़ भाग में लग गए। फ़अकलहु ज़िब, भेड़िया आया और वो यूसुफ को खा गया। हालांकि यूसुफ को उन्होंने कुएं में फेंका था, लेकिन बाप से क्या कह रहे हैं, हमने यूसुफ को अपने सामान के पास बिठा दिया था निगरानी के लिए, और हम खेल में लग गए यूसुफ को भेड़िया क्या। वमा तबिमुमिनिन लना, आप इस स्टाइल देखिए, झूठे लोग अपनी बात किसी तरीके से ऐसे पेश करते हैं कि संसार से अल्लाह का कसम, एक महीने में तुम्हारा पैसा सदा देंगे और 4 साल मांग रहे हो, अब आप अपना पैसा ऐसे दो जैसे भीख मांग रहे हो। वमा तबिमुमिनिन लना, और आप हमारी बात क्यों मानने लगे, आप हमें सच्चा नहीं जानेंगे, आप हमारी बात क्यों मानेंगे। वलो कुन्ना सादिकीन, अगर तुम सच ही क्यों न बोल रहे हो। बात गई, खत्म हो गई। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में है, उधर एक काफिला आया, उसको पानी की जरूरत थी। एक आदमी ने अपना डोल, अपना बर्तन पानी कुएं में डाला पानी हासिल करने के लिए, और जब निकालना चाहा तो पानी आ गया। क्या देखता है, बहुत भारी हो गई रस्सी, खिंच नहीं रही। जब झांक कर देखा तो डोल के अंदर यूसुफ बैठे हुए हैं, एक लड़का बैठा हुआ है। इसने झांक कर देखा, काफिले वालों से कहा, या बुशरा हाज़ा गुलाम, ऐ लोगों खुशखबरी हो, हम पानी लेने के लिए कुएं के पास आए, लेकिन ये कुआं तो वीरान है, अंधा है, इस कुएं में पानी नहीं है, लेकिन खुशखबरी हुई, बच्चा हमें मिल गया है। उस बच्चे को निकाला गया, यूसुफ को निकाला गया, खुश है सब, चलो जल्दी करो, इस बच्चे को मिस्र के बाजार में बेच देते हैं, हमारे हाथ आ गया है, हम इसको बेच देते हैं। चोरी का माल लोग जल्दी हो निकालना चाहते हैं, कोई इसका असली मालिक ना आ जाए, इसलिए कलिया चक्के इलाके में चले जाओ, 20,000 रुपए का मोबाइल 2,000 में आप मिल जाएगा। आपके इलाके में होता होगा चोरी का माल, लोग बहुत सस्ते में देकर चले जाते हैं, इनको ये बच्चा मिला, इन्होंने सोचा जल्दी से बेच दो इसको। मिस्र के बाजार में गए, यूसुफ जैसा खूबसूरत बच्चा, यूसुफ जैसा खूबसूरत और हसीन और जमील लड़का कितने में बिका, आप ताज्जुब करेंगे कीमत, कितना खूबसूरत बच्चा। लेकिन वशरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, जब धोखे से सोने में बेच दिया, जो मिल रहा जाए जल्दी से बेच दो। कुरान ने कीमत बताई, कुरान ने यूसुफ की कीमत बताई, कितने में बेचा यूसुफ अलैहिस्सलाम को, वशरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, चंद घिसे पिटे, चंद खोटे सिक्कों में बेचा, यानी मामूली रकम में बेच दिया, लो जो मिल गया लेके चले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसने खरीदा,
बादशाह मिस्र से चाहता तो लंबी रकम दे सकता था, लेकिन नहीं, चंद सिक्कों में खरीद लिया और यूसुफ को अपने घर लाया। और जब लाया तो अपनी बीवी से कहा खिलाओ पिलाओ पाल पोस के बड़ा करो, हमारे पास कोई औलाद नहीं है, ये यूसुफ ये आगे चलकर ये बच्चा हमारा बेटा बना, हम इसको बेटा भी बना सकते हैं, ये हमें कोई फायदा जरूर पहुंचाएगा। इधर बादशाह मिस्र की बीवी उस बच्चे की देखरेख करने लगी, खिलाने पिलाने लगी, पाल पोस कर बड़ा करने लगी। और जब पाल पोस कर बड़ा कर दिया और यूसुफ जवान हो गए, बालिग हो गए, तो ये बादशाह मिस्र की बीवी का दिल यूसुफ के ऊपर आ गया। अब मंजर देखिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम पर दिल आ गया, बहलाने लगी, फुसलाने लगी, अपने करीब लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम बचे रहे। अब ये चर्चा औरतों में आम हो गया, पूरे मिस्र की औरतों में ये चर्चा हो गया। और औरतें कहने लगी वाह यूसुफ को दे दो, बादशाह की बीवी को दे दो, अजीज़े मिस्र की बीवी अपने गुलाम को दिल दे बैठी, उसके साथ काम करना चाहती है। औरतों में चर्चा हो गया, औरतों में चर्चा बहुत खतरनाक और बहुत जल्दी होता है। अगर आपको किसी चीज को बहुत जल्दी फेमस कराना हो और किसी चीज को बहुत जल्दी प्रचार कराना हो तो एक दो औरतों को बता दीजिए, शाम तक तेरे मोहल्ले में खबर हो जाएगी। एक आदमी था बेचारा, उसका शौहर वो एक तरबूज काट के लाया था और उसने दुपट्टे में लपेट लिया, दुपट्टा जानते ना, उस दुपट्टे में लपेट लिया, तरबूज लाल था तो दुपट्टा लाल हो गया। अब वो जब घर में घुसा तो बीवी ने कहा ए क्या है इसमें, उसने कहा चुप चुप बताता चुप चुप चुप। वो गया और अंदर जाकर एक अलमारी में रख दिया। बीवी कहती है क्या लेके आए हो? उसने अपनी बीवी से कहा सुनो एक आदमी से सब्जी हो रही है, मैंने उसकी गर्दन काट लिया, मैं एक आदमी का मर्डर करके आया, उसकी गर्दन अभी दिल में फेंक जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, रात होने दो मैं इसको नदी में फेंक के आऊंगा, अभी शोर मत करो, बस जाओ काम में लग जाओ, मार दिया नहीं। ज़ोहर के बाद लाया था तरबूज, लपेटा था, लाल हुआ दुपट्टा अलमारी में रखा था, लेकिन मगरिब की अज़ान होते पुलिस छापा मारा, भीड़ लग गई लोगों की। याद कह रहा क्या कर रहे हो भाई? नहीं मुझे खबर मिली है तुमने किसी का मर्डर कर दिया। अरे साहब मैं मर्डर करूंगा, आज तक मैं मुर्गी को काट नहीं पाता, क्या बात कर रहे हो? तो आज मुस्कुराते हुए कहता है कि आप खबर लगी है साहब सही है, लेकिन मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूं, आओ मेरे साथ। क्या अलमारी खोली, तरबूज निकाला, दुपट्टा हटाया, साहब ये तरबूज। अब आप देख लीजिए मेरा बेटा कहीं गड़बड़ नहीं कहा, मैं तरबूज काट के लाया था और मैंने इसे दुपट्टे से ढक दिया था, दुपट्टा तरबूज के कलर से लाल हो गया। बीवी को मैंने ये कहा कि इसको मार के आया और रात को फेंकने जाऊंगा उसे। मैं ये देखना चाहता था कि औरतों का पेट इतना मजबूत है, मैं ये देखना चाहता था कि कोई लाश की बात अपनी बीवी को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बस मैं ये अंदाजा लगाना चाहता था। और मैं काफी वाकिफ हो गया कि आप इतना अपनी बीवी से कोई बात शेयर करोगे, बस यही चीज थी। पुलिस ने कहा छोड़ दिया चक्कर मार के घंटा परेशान चल रहा, लेकिन वाकई तुमने सही किया है, बाकी और से कोई बात शेयर नहीं करना। कितनी खामोशी के साथ उसने रखा और शाम को साथ कुरान भी कहता है इन्ना कैदकुम अज़ीम, औरतों की चालें बड़ी खतरनाक होती हैं। अब कुरान की बात को जुड़लाएगा, हमारी मां पहली बात तो सुनी नहीं रही होगी। अच्छा है बेचारी अपना कपड़ा दिखाएं, साड़ी दिखाएं, चप्पल दिखाएं, जेवर दिखाएं, रात 2 बजे कौन बेचारा सुनेगी हमारी बात। अब उनको फुर्सत ही मिल जाए अपना कपड़ा और सैंडल और चप्पल दिखाने से, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो सुन रही है वो सुने, गुस्सा न हो मेरे ऊपर। कुरान ने कहा इन्ना कैदकुम अज़ीम, और की चालें
अब बादशाह की बीवी को बड़ा बुरा लगा, मेरे बारे में ऐसी बातें करेगा, मैं तो क्या मानूंगी उसी किसने अच्छा चलो। अब देखिए और चाल चली बादशाह मिस्र की बीवी क्या चाल चली, सारी औरतों को बुलाया, दावत दे दी, दस्तरखान लगा दिया, सबके सामने फल रख दिए और छुरी रख दी, लो फल काटो खाओ। ये भी एक चाल थी। औरतों ने छुरी उठाई और फल काट के खाने लगी। यूसुफ से कहा बादशाह मिस्र की बीवी ने, यूसुफ इन औरतों के सामने से गुजर जाओ। और जब बादशाह मिस्र की बीवी की बात मानकर यूसुफ जब उन औरतों के सामने से गुजरे और मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ से देखा तो फल काट रही थी, उंगली कर रही। कभी-कभी आप ये बात तेज सर में तो उस वक्त आपको तकलीफ नहीं हुई, आधे घंटे के बाद कभी-कभी अचानक चोट लग जाए तो उस वक्त वो जगह सुन्न हो जाती है, आपको तकलीफ नहीं हुई, बाद में तकलीफ होगी। औरतों ने इधर यूसुफ को देखा तो उंगलियां काट दी और ऐसे भी कभी कहा नहीं, कुरान कहता है कताना नहीं दिया होगा, उंगली कटी नहीं, टुकड़े टुकड़े हो गए, इधर से कटी गिरने लगी। कता याओ के माना काटना और कता याओ के माना होते टुकड़े टुकड़े करना। उन औरतों ने अपनी उंगलियों के टुकड़े टुकड़े कर दिया, अल्फाज की ज़्यादती, माना की ज़्यादती पर दलालत करती है, कई जगह से उनकी उंगलियां कट और उनको तकलीफ ही नहीं हो रही है, उंगलियां कट के गिर रही हैं। और यूसुफ की खूबसूरती देखकर वो दीवानी हो गई और कुरान कहता है चीख पड़ी माहाज़ा बशर, ये इंसान है ही नहीं, ये इंसान नहीं है। अरे इंसान नहीं तो कौन? इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता नजर आता है, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता दिखाई दे रहा है, ये तो इंसान नजर ही नहीं आ रहा है। इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो फरिश्ता दिखाई दे रहा है। अभी तक बादशाह मिस्र की बीवी फरेबदा थी, अब सारी औरतें यूसुफ की तरफ। कैसी खतरनाक चाल चली। अब उन औरतों से कहा देख रही हो ना, अब बताओ मेरा क्या कसूर है। एक और चाल, कैसी खतरनाक चालें होती हैं। फोन नंबर भी ढूंढ लेंगी, कॉल भी करेंगी, रात भर जगाएंगी भी, चैटिंग भी करेंगी, टाइम लेकर आपको अपने घर बुलाएंगी भी और फिर आपका नाम भी लेकर आपको फंसा। और अगर दो आंसू निकाल दिए तो बस पूछो मत, सारी दुनिया हम हो जाएगी। अरे उसके आंसू ही में तो सारा मकर और फरेब हुआ है जो तुम्हारी समझ बन गए झूठे हमदर्द उसके पास जाकर। अगर और की चालें खराब ना होती तो कुरान कहता है कि एक और चाल चली। बताओ ऐ मिस्र वालियों, मेरा क्या कसूर है? खूबसूरती सारी वालियां कहते हैं नहीं तुम्हारा कोई कसूर, मेरा तो खुद ही है। अब जब ये कबूल करवा लिया कि तुम्हारा भी दिल इसके ऊपर आया तो सुनो क्या कहा कुरान, क्या कहा बादशाह मिस्र की बीवी ने। आया और तो सुन लो, यूसुफ को सामने रखकर क्या क्या कहा। अगर इस लड़के ने, इस नौजवान ने अगर मेरी बात न मानी, धमकी दी, अगर इसने मेरी बात न मानी और मेरा कहा न माना और जो चीज मैं इससे चाहती हूं अगर इसने मेरे मुताबिक को पूरा न किया तो इसको मैं सबसे सख्त सजा दिलवाऊंगी या जेल में सड़ाऊंगी, जेल भेज करवाऊंगी। ये जेल में सड़ेगा, ये जेल में जाएगा, लंबी मुद्दत तक जेल में रहेगा, जेल में इसको सड़वा दूंगी।
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना कि बादशाह मिस्र की बीवी ने मेरी मालिकन ने ये कह दिया कि मैं इसको जेल में छुड़ा दूंगी, तकलीफ पहुंचाऊंगी। तो जानते हो यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या क्या आसमान पर नजरें डाली और अल्लाह से दुआ की। जब यूसुफ अल्लाह से दुआ कर रहे थे तो उस दुआ में भी औरतों के मक्र और फरेब और चाल का जिक्र कर रहे थे। और यूसुफ ने जो दुआ की वो क्या दुआ की? रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। आए मेरे रब, मुझे जेल में जाना ज्यादा महबूब है, मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है, मुझे जेल में जाना गवारा है, लेकिन वो काम करना गवारा नहीं जिस काम की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं। यदऊननी इलैहि, जिस काम की तरफ ये मुझे बुला रही हैं। पता चला कि एक औरत नहीं बुला रही थी, सारी औरतें चाह रही थी कि यूसुफ तेरे साथ काटा कर ले, यूसुफ तेरे साथ कायम दे दे और मुझे वक्त दे दे। इसलिए यदऊननी जमा मुअन्नस गायब से का इस्तेमाल हुआ है। क्या कहा? आय अल्लाह, मुझे जेल में जाना ज्यादा पसंद है, मुझे जेल में सड़ जाना पसंद है, मुझे जेल की जिंदगी गवारा है, मुझे जेल खाना पसंद है, लेकिन वो काम करना पसंद नहीं है जिस काम की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं, मुझे दावत दे रही हैं। इसके बाद जो दुआ की वो ये की व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना, अल्लाह इनकी चालों से बचाना तेरा काम है, अल्लाह इनके मक्र फरेब से बचाना तेरा काम है। अल्लाह, अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न किया, इनके इरादों से महफूज न किया, इनकी चालों से और इनके ढोंग से अगर तूने मुझे मेरी हिफाजत न फरमाई, अस्कू इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन, तो मैं भी इनकी तरफ गिर जाऊंगा, मैं भी इनकी तरफ मायल हो जाऊंगा, मैं भी इनकी तरफ झुक जाऊंगा। अगर तूने मुझे इनकी चालों से न बचाया, अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज न किया, तो मैं भी इनके साथ मुकाबला कर बैठूंगा। व अकुम मिनल जाहिलीन, और मेरा शुमार नादानों में और जाहिलों में हो जाएगा। क्या कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम? अल्लाह की चालों से मुझे बचा, जेल भले ही चला जाऊं तो मुझे गवारा है। अब सुनिए, तालीम देखिए क्या है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की फिर वो पीछे पड़ के रह गई, ये जेल से निकालने के लिए तैयार है, जबरदस्ती कर उसके साथ। अब जबरदस्ती करने लगी। क्या कहा? यूसुफ इधर आओ, तो एक काम है। कुरान कहता है अंदर ले गई, ये दरवाजा बंद, अंदर ले गई, दूसरा दरवाजा बंद, और अंदर ले गई, तीसरा दरवाजा बंद, कई दरवाजों के अंदर ले गई। और जब लास्ट वाले कमरे में पहुंची तो कहने लगी, आए यूसुफ आओ, अच्छा मौका है, एक खूबसूरत औरत तुम्हारे पास है, तन्हाई का मौका है, आओ आओ करीब आओ। यूसुफ को जब अपने करीब बुलाने लगी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो उठी, यूसुफ आगे, इंसानी शक्ल में जिब्राइल अमीन पहुंचते हैं। अब पढ़िए बुखारी किताब बदिल वही, यहां से जरा बुखारी की किताबों बदिल वही के चैप्टर पर नजर डालें, उस मंजर की तरफ चलें। रमजान की ताक रात थी और उसी रात के अंदर जिब्राइल इंसानी शक्ल में आए और गारे हिरा में दाखिल हुए। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के पास बैठ गए और बैठते ही उनसे कहने लगे कि इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। सवाल देखिए, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। किससे कहा जा रहा पढ़ो? जिसको किसी ने पढ़ाया है। किससे कहा जा रहा पढ़ो? जिसने किसी के सामने जान हुए तलफ़ुज़ तह नहीं किया। किससे कहा जा रहा पढ़ो? जिसके बाप नहीं थे, माँ ने पढ़ाया नहीं, दादा ने पढ़ाया नहीं, चाचा ने परवरिश की लेकिन पढ़ाया नहीं। उम्मी, जैसे माँ के पेट से कोई बच्चा पैदा होता है, जैसे वो पढ़ना लिखना नहीं जानता, बिल्कुल वैसे उससे कहा जा रहा है पढ़ो। इक़रा या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद पढ़ो।
जाहिर बात है अगर जर्जिस को किसी ने पढ़ाया ना हो तो जर्जिस क्या कहेगा, अरे भाई हमसे कह रहे पढ़ो, मैं क्या पढ़ता था। यही जवाब दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम मुझसे कह रहे हो पढ़ो, मा अना बिकारी। देखिए बुखारी किताबुल वही, मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं क्या पढ़ूं, मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। हजरत जिब्राइल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को जो अभी इब्न अब्दुल्लाह है पकड़ा, सीने से लगाया, कस के दबाया। जैसे बहुत दिनों के बाद कोई आपसे मिले तो आप मोहब्बत में उसको सीने से लगा के दबाते, अरे यार कहां थे, भूल गए मुझे। जिब्राइल अमीन ने दबाया, खींचा, सीने से लगाया और इतनी जोर से दबाया कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे ये डर लगा कि मेरी जान जा चली। लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का खतरा महसूस हुआ कि कहीं मेरी जान जा चली। और उसके बाद फिर छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद कहा इक़रा या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद पढ़ो। फिर वही सही पढ़ो। तलबा जानते हैं, असातिज़ा जानते हैं, बुखारी का दर्स होता है यहाँ। मेरे भाइयों, कहा इक़रा या मोहम्मद, दोबारा पढ़ो ऐ मोहम्मद। अल्लाह के नबी ने फिर वही जवाब दिया, माना बिकारी, मुझसे पढ़ने के लिए कहने वाले मैं पढ़ना नहीं जानता। दोबारा पकड़ा, सीने से दबा लगाया और जोर से दबाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी वही कैफियत थी, ऐसा लगा कि कहीं मेरी जान न चली जाए। उसके बाद छोड़ा, और छोड़ने के बाद फिर कहा इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया, माना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। मैं पैदा हुआ तो बाप नहीं, 6 साल का हुआ तो माँ भी छोड़कर चली गई, 8 साल का हुआ तो दादा भी छोड़ के चला गया, मुझे किसी ने पढ़ाया ही नहीं, मैं क्या पढ़ूं, मैं पढ़ना नहीं जानता। बाज़ रिवायतों में आता है कि अल्लाह के नबी ने जिब्राइल से कहा, तुम मुझे बार-बार पढ़ने के लिए कह रहे हो, पढ़ो पढ़ो, माज़ा करो, तुम ही बताओ कि मैं क्या पढ़ूं। जब मैं कह चुका हूं तो पढ़ना नहीं जानता और बार-बार कह रहा हूं, तुम ही बताओ कि मैं क्या पढ़ूं। अब हजरत जिब्राइल अमीन तीसरी बार दबाते हैं, और दबाने के बाद छोड़ते हैं, और छोड़ने के बाद कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ऐ मोहम्मद पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, आगे वाली आयत पढ़ो, इस आयत पर गौर करो, पढ़ो उस रब के नाम से। मोहम्मद रसूलुल्लाह को अलिफ बा तासा नहीं पढ़ाया जा रहा है, ABCD नहीं पढ़ाई जा रही है। आपके यहाँ कोई बच्चा छोटा हो, 3 साल का, 4 साल का, तो आप नर्सरी में एडमिशन दिलाते हैं उसको, और नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे को A for apple, B for bird ही पढ़ाया जाता है, अक्षर समझाए जाते हैं, डायरेक्ट उसको बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, भूगोल, ज्योग्राफिया नहीं पढ़ाया जाता। अरब के लोगों का मिजाज कैसा था, वो लोग कौन सी बात समझ सकते थे और कौन सी बात उनकी अकल में बैठ सकती थी, इस चीज को ज़हन में रखते हुए मेरे भाइयों इस बात की तरफ इशारा किया गया और ये फरमाया गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अरब के लोगों के दिल और उनके कुलूब और उनके अज़हान इस बात को एक्सेप्ट कर सकते थे, इसलिए तालीम ये दी जा रही है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। जिसने पैदा किया वो जानते थे कि पैदा करने वाला कोई है। दहरिया लोग, कम्युनिस्ट लोग कहते हैं कि नहीं दुनिया ऐसी चल रही है, किसी ने पैदा नहीं किया, अपने आप चल रही है। और डार्विन का नजरिया तो ये था कि इंसान पहले बंदर था और बंदर से धीरे धीरे इंसान बना, और वो कहते हैं कि इंसान लोग पैदा होते रहे हैं, होते रहेंगे, मरते रहेंगे और ऐसे ही दुनिया चलती रहेगी और जमाना तरक्की करता रहेगा। इसको
जानते थे कि पैदा करने वाला कोई है, इसलिए तालीम इसकी दी जा रही है, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। क्योंकि अरब के लोग जानते थे एक छोटी सी सुई और एक माचिस की डिब्बी, माचिस का खोखला भी, मैच बॉक्स का खोखला भी, ऊपर की डिब्बी भी बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है। जब एक छोटी सी टेबल, छोटी सी मेज जब बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है, तो इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये सैयारे बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में कैसे आ जाएंगे? तो आज साइंस की तरफ पता चला, वरना अरब के काफिर पहले ही से अकीदा रखते थे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इनसे सवाल करें कि जमीन और आसमान का खालिक कौन है, तो ये यही जवाब देंगे, अल्लाह। इनसे पूछो कि आसमान से बारिश कौन बरसाता है, तो ये जवाब देंगे, अल्लाह। इनसे पूछो कि युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, इनसे पूछो जिंदा से मुर्दा और मुर्दा से जिंदा चीज को कौन निकालता है। अंडा मुर्दा चीज है, जिंदा मुर्गी का बच्चा कौन निकालता है। मुर्गी जिंदा चीज है और उससे अंडा बेजान चीज कौन निकालता है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, मुर्दा से जिंदा और जिंदा से मुर्दा को कौन निकालता है। ला यक़ूलुन अल्लाह, तो ये यही जवाब देंगे, अल्लाह। इनसे पूछो कि तुम्हारी परेशानियों को और मुसीबतों को कौन दूर करता है और तुम्हारी दुआओं को कौन सुनता है, तो कहेंगे, अल्लाह। सुनने वाला तो वही है, ये अलग बात है कि ये सिफारिशी है, ये अल्लाह के करीबी लोग हैं जो अल्लाह तक दुआ लेके जाते हैं, सुनता तो वही है। साइंस ने तो आज तरक्की करके बताया है, आज तरक्की करके बताया है ये पहले आसमान की ऊंचाई कितनी है, फिर एक आसमान के बाद दूसरा आसमान, उसकी ऊंचाई और उसकी मसाफत कितनी है, तो आज की साइंस ने बताया है। ये आसमान जो हम और आप देखते हैं, ये सूरज जो हम देखते हैं, जो हमारी जमीन से 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर है, इतना बड़ा है कि जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं, दुनिया में हम बरहेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम झारखंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टेट लेवल की बात, जिस दुनिया में हम इंडिया की भी बात नहीं कर रहे हैं, जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं, इस दुनिया को समेट कर, इस दुनिया को इकट्ठा करके, इस दुनिया को सूरज में फेंक दिया जाए, तो ऐसा नजर आएगा, ये दुनिया ऐसी दिखाई देगी जैसे बहुत बड़े मैदान में एक बहुत बड़ी फील्ड में फुटबॉल पड़ी हुई है। फुटबॉल का ग्राउंड आपने देखा होगा, फुटबॉल के खिलाड़ियों को आपने देखा होगा, कितना बड़ा ग्राउंड स्टेडियम होता है। उस ग्राउंड को समझ लो, उस ग्राउंड में फुटबॉल पड़ी हुई है। ये सूरज, ये इतना बड़ा है इस दुनिया से। अब आप अंदाजा लगाओ कि दुनिया एक फुटबॉल एक गेंद की तरह दिखाई दे तो सूरज कितना बड़ा है। फिर सूरज के ऊपर सैयारे, फिर सैयारों के ऊपर कहकशाएं। एक कहकशा ऐसी है कि जिसकी रोशनी को जमीन पर आने में 3 अरब साल लगते हैं। जिस रोशनी को जमीन पर आने में 3 अरब साल लगते हैं, जबकि रोशनी 1 सेकंड में 3 लाख मील की रफ्तार से चलती है। और दिमाग की नसें फटना फट जाएंगे, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। रोशनी कितने रफ्तार से चलती है, आप बंद करो खोलो बस 1 सेकंड, कितनी देर में 3 लाख मील की रफ्तार तय करेगी। सोच रहे हैं आप बोलो, आप बंद करो खोलो, 1 सेकंड हो गया, 1 सेकंड में 3 लाख मील की रफ्तार से रोशनी चल रही है। अब सोचो 60 सेकंड में, 1 मिनट में कितनी तय करती होगी, फिर 1 घंटे में कितनी तय करती होगी, फिर 24 घंटे में कितनी तय करती होगी, फिर 1 हफ्ते में कितना तय करती होगी, फिर 1 महीने में कितना तय करती होगी, फिर 1 साल में कितना तय करती होगी, फिर
अरब साल लगता है। उसके ऊपर एक और कहकशां है, उसकी रोशनी को जमीन पर आने में 10 अरब साल लगता है। और उसके ऊपर भी एक कहकशां है, उस कहकशां के बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि उसकी रोशनी को चले हुए 20 अरब साल हो चुके हैं। उस रोशनी को चले हुए 20 अरब साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो रोशनी जमीन पर नहीं पहुंची। अभी कितने साल और लगेंगे पता नहीं, लेकिन जो कहकशां सबसे ऊपर है उसकी रोशनी को चले हुए 20 अरब साल का जमाना गुजर चुका है, लेकिन अभी तक वो रोशनी जमीन पर नहीं आई है। अभी पहला आसमान नहीं आया है, इसके बाद पहला आसमान, फिर एक आसमान से दूसरे आसमान की दूरी 500 साल के बराबर, फिर दूसरे से तीसरे आसमान की दूरी 500 साल के बराबर, फिर तीसरे से चौथे आसमान की दूरी 500 साल के बराबर, और चौथे आसमान से पांचवें आसमान की दूरी 500 साल के बराबर, फिर पांचवें आसमान से छठे आसमान की दूरी 500 साल के बराबर, फिर छठे आसमान से सातवें आसमान की दूरी 500 साल के बराबर, और छठे आसमान से सातवें आसमान की दूरी फिर 500 साल के बराबर, और सातवें आसमान के ऊपर एक समंदर। अल्लाह का अर्श पहले समंदर देखा, ये तो हदीसों में आपने पढ़ा होगा। मेरे भाइयों, सातवें आसमान के ऊपर समंदर, फिर समंदर के और ऊपर जाइए तो फिर अर्श इलाही, उस अर्श के ऊपर अल्लाह, और उस अर्श के ऊपर अल्लाह क्या कहता है कि जब खौला बिन्ते सालबा और औसिफ सामित जब आपस में जिहार कर लिए, और औसिफ सामित ने अपनी बीवी खौला बिन्ते सालबा से कहा, अंत अलैया का ज़हरे उम्मी, तो मुझ पर मेरी मां की तरह हराम हो चुकी है। और खौला बिन्ते सालबा जब अल्लाह के नबी के पास आई और कहने लगी, अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर ने मुझे अपने ऊपर मां की तरह हराम कर लिया है, हमारे और हमारे शौहर के दरमियान कोई रास्ता निकालिए। हजरत आयशा फरमाती है कि वो दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, खौला बिन्त सालबा और मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, और मैं उसी हुजरे में दूसरे कोने में बैठी हुई थी। लम अस्मा कलामहुमा, अल्लाह के नबी की और मोहम्मद रसूलुल्लाह की और खौला बिन्त सालबा की गुफ्तगू हमको सुनाई नहीं दे रही थी, मैं नहीं सुन पा रही थी। उसी कमरे में मौजूद हैं, अल्लाह के नबी खौला बिन्ते सालबा से क्या बातें कर रहे हैं, और खौला बिन्ते सालबा अल्लाह के नबी से क्या कह रही हैं। अल्लाह के नबी और खौला दोनों गुफ्तगू कर रहे थे, मैं उसी हुजरे में मौजूद थी। लम अस्मा कलामहुमा, मुझे उन दोनों की बातें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन इतनी बुलंदी पर होने के बाद भी अल्लाह क्या कह रहा है, वल्लाहु यस्मउ तहाबुरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, उनको बुलाओ, वो मस्जिद नबी में बैठी हुई है, अपने दोनों हाथों को बुलंद करके अल्लाह को पुकार रही है। आपने कोई रास्ता नहीं निकाला है, अल्लाह ने उस औरत की दुआ को सुन लिया। कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा, जो अपने शौहर के बारे में आपसे गुफ्तगू कर रही थी, अल्लाह ने उस औरत की दुआ को सुन लिया, उसकी पुकार को सुन लिया। वल्लाहु यस्मउ तहाबुरकुमा, अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। और कीजिए, सबसे पहले रब की शनाख्त कराई जा रही है। ये तलबा गौर करें कि सबसे पहले यही आयत क्यों नाज़िल हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस रब की पहचान पहले बताई जा रही है। उस रब को पहचानो जिसने सारी कायनात को पैदा किया है, जिसके समाअत का आलम यह है कि हज़रत आयशा बगल में बैठी हैं और नबी की गुफ्तगू नहीं सुन पा रही है। अल्लाह इतनी बुलंदी पर, इतनी बुलंदी से उन दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। वो काली रात में, काले जंगल में, काले पहाड़ पर भी अगर कोई गाड़ी चलती है तो वो सिर्फ चलती है नहीं, वो पैर जब पहाड़ के ऊपर रखती है और रेंगती है तो उसके पैर के पहाड़ पर रखने की जो आवाज आती है, हमारा रब उसको भी से उसको जरूरत नहीं है। चीज को जरूरत पड़ती है दिल तक आवाज पहुंचाने के लिए माइक, और अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इंटरनेट की,
अल्लाह को जरूरत नहीं है, वो मोहताज नहीं है, वो किसी भी वसीले का मोहताज नहीं है, डायरेक्ट सुनता है, खुद सुनता है। हज़रत आयशा नबी की बीवी वो कह रही है लम्मा कलाम, वो क्या बातें कर रहे थे, हमको सुनाई नहीं दे रहा था, और अल्लाह कह रहा है अल्लाह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो रब के नाम से जिसने पैदा किया। सबसे पहले तालीम पहचानो। हर आदमी जब रब पर गौर करेगा तो एकदम समझ में आ जाएगा कि जमीन और आसमान का खालिक, चांद और सूरज का खालिक, सैयारों के दिशाओं का खालिक वही है, और जो कुछ भी हमें मांगना है उसी से मांगना है। तो सबसे पहले तालीम ये दी जाए। अब आइए, अब तालीम तो बहुत है, और मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करता हूँ, करना भी नहीं चाहिए। आपको दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम की भी जरूरत है, और दोनों को लेकर चलना है। जैसे कुरान में ये दुआ बताई गई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, इसमें दुनिया भी मांगने का हुक्म है और आखिरत भी मांगने का हुक्म है। उसी तरीके से आप दुनिया में आए तो दुनिया की तालीम भी आपको हासिल करना है, और उखवी तालीम भी हासिल करना है, दीनी तालीम भी हासिल करना है। बगैर दुनिया के आप अधूरे हैं। बहुत से मौलवी लोग आएंगे और तकरीर करेंगे, दुनिया ऐसी दुनिया वैसी। अरे बगैर दुनिया के कोई रह भी नहीं सकता। दुनिया के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया की चीजों से फायदा उठाना जरूरी है। दुनिया की हैसियत पानी की तरह है और इंसान कश्ती की तरह है। पानी, समंदर, नदी, और इंसान की हैसियत कश्ती। अब देखिए, इंसान कश्ती है और दुनिया पानी है। कश्ती बगैर पानी के नहीं चल सकती है। अगर नाव को पानी के बाहर लाकर खड़ा कर दो तो वो चलेगी? नहीं चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि कश्ती को पानी की जरूरत है, पानी होगा तभी वो चलेगी। इसका मतलब ये है कि इंसान कश्ती है और दुनिया पानी, तो इंसान को दुनिया की जरूरत हर हाल में है। जैसे कश्ती को, नाव को पानी की जरूरत हर हाल में है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नाव जब तक पानी के ऊपर है चलेगी। आप उसको खेल रहे हैं चलेगी, लेकिन नदी का पानी, तालाब का पानी, या समंदर का पानी, या जमुना का पानी अगर कश्ती के ऊपर भर दोगे, सुराख कर दोगे और कश्ती के ऊपर अगर ला दोगे तो कश्ती भी डूबेगी, कश्ती भी डूबेगी, और कश्ती में जितने लोग बैठे हुए हैं वो भी डूब जाएंगे और हलाक बर्बाद हो जाएंगे। जब कश्ती तब तक चलेगी जब तक वो पानी के ऊपर है और दाएं बाएं है, चलेगी। लेकिन अगर समंदर के पानी को कश्ती के ऊपर आपने लाने की कोशिश की तो कश्ती भी डूबेगी और आप भी डूबेंगे। आप दुनिया की जरूरत हर इंसान को है, लेकिन जब तक दुनिया से जरूरत के तहत दुनिया को इस्तेमाल करोगे तो फायदे में रहोगे, और जहां दुनिया को अपने ऊपर सवार करने की कोशिश की तो आप भी बर्बाद होगे और ये दुनिया भी बर्बाद होगी। दुनिया भी छूटती जा रही है। ये 2 दिन एक पिछली साल आपके सामने आया था, इस साल फिर आपके रूबरू हो। एक साल दुनिया में से छूट चुके, कहां गई दोस्ती? ये दुनिया कह रही है कि तुमने एक साल मुझे खो दिया है तो मुझसे दूर हो चुके हो, और आखिरत कह रही है तुम एक साल मेरे करीब हो चुके हो, एक साल मेरे करीब हो चुके हो। दुनिया मुदबिरतन, ये दुनिया पीठ दिखाकर भाग रही है। वल आखिरत मुक़बिलतन, और आखिरत सामने से आ रही है, तुम्हारे सामने आ रही है। वलिकुल्लि वाहिदतिन मिनहुमा बनून, दुनिया के भी औलादें हैं और आखिरत की भी औलादें हैं, दुनिया के भी बच्चे हैं और आखिरत के भी बच्चे हैं।
कूनू मिन अबनाइल आखिरा वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया। आखिरत की औलाद बनो, दुनिया की औलाद मत बनो, इसलिए कि दुनिया तुम्हें छोड़ देगी लेकिन आखिरत तुम्हें नहीं छोड़ेगी। दुनिया तुम्हें तर्क कर देगी लेकिन आखिरत तुम्हें तर्क नहीं करेगी। मेरे भाइयों, इस दुनिया में हमें दुनियावी तालीम भी हासिल करना है और उखरवी तालीम भी हासिल करना है। अब तो आप क्या करेंगे तालीम हासिल? अब तो मेरा इशारा है आप अपनी औलाद को दीन भी सिखाइए और दुनिया भी सिखाइए। जैसे दुनिया में हम आए हैं तो दुनिया भी कमा रहे हैं और आखिरत भी, दोनों चीजें जरूरी हैं। और अल्लाह ने खुद बताया, रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये दुआ मांगा करो कि अल्लाह, ऐ हमारे रब, दुनिया में जो अच्छाइयां हैं वो हमें अता फरमा, व फिल आखिरति हसना, और आखिरत में जो भलाइयां हैं वो हमें अता फरमा। दुनिया की भी अच्छाइयां तलब करो और आखिरत की भी। इसी तरीके से दुनिया की भी तालीम हासिल करो और आखिरत की तालीम भी हासिल करो। लेकिन याद रखना, दीनी तालीम फर्ज है और दुनियावी तालीम फर्ज है। दुनियावी तालीम, दीनी तालीम फर्ज ऐन है। जैसे नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, उसी तरीके से दीनी तालीम भी फर्ज है। और उसकी दलील क्या है? उसकी दलील है तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। मुस्लिम में लड़का लड़की, मर्द औरत दोनों शामिल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इल्म दीन का हासिल करना, तलबुल इल्मी फरीज़तुन, और अल इल्म में अलिफ लाम तखसीस का है, खासियत बता रहा है। इल्म दीन, खास इल्म दीन का हासिल करना ये फर्ज है हर मुसलमान पर, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान पर, चाहे वो लड़का हो या लड़की। और दुनिया का इल्म ये फर्ज किफाया है, हासिल तो करो। आजकल जरूरत है मेरे भाइयों, एडवोकेट्स हमारे यहाँ, आजकल जरूरत है इंजीनियरों की जो हमारे यहाँ हो, आजकल जरूरत है आईपीएस अधिकारियों की जो हम में से हो। आजकल जरूरत है कि हम दुनियावी तालीम में भी आगे रहें लेकिन दीन को फरामोश न करें। और मौजूदा जमाने में अगर दीनी तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल हो रहा है तो कम से कम इतनी तो दीनी तालीम हासिल कर लो, आप कोई न मिले तो अपने बेटे का निकाह पढ़ा सको, और कोई न मिले तो अपने बाप का जनाजा पढ़ा सको। और अपने बाप की कब्र पर जाकर जिसने जिंदगी भर तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, उसकी कब्र पर जाकर ये दुआ कर सको कि अल्लाह वरहमहु वआफिही वअफु अन्हु वअकरिम नुज़ुलहु ववस्सि'हु, ये दुआ कर सको कि अल्लाह ये मेरा बाप है, तेरी रहमत का मोहताज है, तेरे इस कब्र के अंदर मौजूद है, फिर इसको बख्श दे अल्लाह, इसकी मग़फ़िरत फरमा अल्लाह, मेरे बाप पर रहम फरमा, और अल्लाह इनकी बेहतरीन मेहमान नवाजी फरमा, अल्लाह इनकी कब्र को कुशादा फरमा। कम से कम आप इतना तो इल्म हासिल करें कि अपनी औलाद को बता सकें कि क्या है। मेरे भाइयों, दीनी तालीम सबसे बेहतर कुरान की तालीम हासिल करता है। इल्म दीन कुरान, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते और सिखाते हैं। हमारे तलबा मौजूद होंगे, कुरान कितनी अजीब मुक़द्दस किताब को तुम उसका इल्म हासिल कर रहे हो। ये कुरान ही तो है जिसने हैसियतें बदल दी। अरे मक्का क्या था? उम्मुल खबाइस, क्या नहीं होता था मक्के के अंदर? मक्के को लोग उम्मुल खबाइस कहते थे, सारी गंदी जगहों की मां। लेकिन जब कुरान मक्के में नाजिल हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतर पर, तो इस कुरान की बरकत से अल्लाह ने मक्के को मुल्कुरा बना दिया। ये कुरानी तो जो उम्मुल खबाइस को मुल्कुरा बना रहा है। गौर करो, ये कुरानी तो है जिसने रमजान के महीने को सैयदुल शुहूर बना दिया। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला
लेकिन इस महीने को आज़मत किसने दी? कुरान ने। रमजान को तमाम महीनों का सरदार किसने बनाया? कुरान ने। अगर कुरान रमजान के महीने में नाज़िल नहीं हुआ होगा तो रमजान की वो हैसियत नहीं होती। रमजान को तमाम महीनों का सरदार किसने बनाया? कुरान ने। ये है कुरान की अज़मत। अच्छा, रमजान के महीने में भी एक रात आती है जिसको हम शब कद्र बोलते हैं, जिस रात में कुरान नाज़िल हुआ। उस एक रात, जिस रात में कुरान नाज़िल हुआ, जानते हो अल्लाह ताला ने उस रात के मकाम मर्तबे को कितना बुलंद कर दिया है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल क़द्र का जाग लेना, लैलतुल क़द्र की इबादत कर लेना, इस कद्र वाली रात को जाग लेना, अल्लाह की इबादत कर लेना 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। 1000 महीने। जाओ आप मल्टीपल आप जोड़ देख लीजिए और तकसीम कर लीजिए। आप 1000 महीने को 12 से 12 से आप देखिए और तकसीम करिए, भाग दीजिए। 83 या 84 साल आएंगे, 83 या 84 साल, यानी रमजान की एक रात का जाग लेना शब कद्र का 83 या 84 साल की इबादत से बेहतर है। इस रात को इतना बड़ा मकाम किसने दिया? कुरान ने। इन बच्चों को हकीर नजरों से मत देखो, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को बुरी नजरों से मत देखो। आप अगर ताउन कर रहे हैं तो आपका पैसा गलत जगह नहीं जा रहा है। ये उस मुकद्दस किताब का इल्म हासिल कर रहे हैं जिस मुकद्दस किताब ने रमजान को सैयदुल शुहूर बना दिया, जिस मुकद्दस किताब ने उस रात को लैलतुल क़द्र को खैरुम मिन अल्फि शहर 1000 महीनों की इबादत से बेहतर बना दिया है। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, इस कुरान की आसमत पर जरा नजर डालिए। ये कुरान जब मक्के में नाज़िल हुआ तो मक्के को उम्मुल कुरा बना दिया। ये कुरान जिस महीने में नाज़िल हुआ उस महीने को सैयदुल शुहूर बना दिया। ये कुरान जिस रात में नाज़िल हुआ वो रात लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर बन गई। इस कुरान को जो फरिश्ता लेकर आया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर, माफ कीजिएगा बहुत ही दो बोल रहा हूं, यही जिब्राइल थे जो मूसा पर तौरात लेकर आए, यही जिब्रील थे जो ईसा पर इंजील लेकर आए, यही जिब्रील थे जो दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर लेकर आए। लेकिन जिब्रील आम फरिश्ते थे, कोई उनकी अहमियत नहीं थी। लेकिन जब यही जिब्रील कुरान करीम को लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए और कुरान का नुज़ूल जब मोहम्मद के क़ल्ब पर किया तो अल्लाह ने कुरान की बरकत से जिब्रील को सैयदुल मलाइका बना दिया, तमाम फरिश्तों का सरदार बना दिया। देखिए तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, जिस कुरान ने सारी चीजों की हैसियत बदली, इस कुरान ने पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों के मकाम को भी बुलंद कर दिया। वो लोगों दुनिया में बहुत बड़े बड़े स्मार्ट लोग हैं, अच्छी अच्छी कैटेगरी के लोग हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट्स हैं, आईपीएस हैं, दुनिया में हर किस्म के लोग तुम्हें मिलेंगे। लेकिन काबे की रब की कसम अल्लाह के नबी फरमाते हैं इनमें सबसे बेहतर कौन है? कोई आईपीएस की डिग्री लेकर आया, कोई एडवोकेट की डिग्री लेके आया, कोई डीएम बन गया, कोई एसडीएम बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई सिविल इंजीनियर बन गया, कोई आर्किटेक्चर बन गया, कोई कुछ बन गया। इल्म बहुत किस्म के लोगों ने हासिल किया, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतर लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। जो कुरान का इल्म हासिल करते हैं वो भी सबसे बेहतर, और जो दूसरों को कुरान सिखाते हैं वो भी सबसे बेहतर। यानी इनसे बेहतर इस रूए जमीन पर कोई नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप गौर कर सकते हैं। मेरे भाइयों, हर बाप की जिम्मेदारी है, हर बाप की जो साहिब औलाद है उसकी जिम्मेदारी है कि वो गौर करे कि उसकी औलाद कहां जा रही है, किस तरफ जा रही है। आप
आपने क्या तरबियत दी अपनी औलाद को, आपने क्या सिखाया अपनी औलाद को। आओ तुम्हें एक वाक़े की तरफ लेकर चलता हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शख्सियत पर नजर डालो। थोड़ा सा मैं इशारा करूंगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम छोटे थे, सारे भाइयों ने बाप से कहा, अब्बू जान यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए, हमारे साथ खेलेगा कूदेगा, अकेले घर में रहता है, बोर होता है, हम उसके भाई हैं, हम लेकर जा रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने यूसुफ को अपने दूसरे बेटों के साथ भेज दिया, लेकिन उनके दिल में तो कदूरत और हसद था, इसलिए सारे भाइयों ने मिलकर यूसुफ को एक अंधे कुएं के अंदर, एक वीरान कुएं के अंदर डाल दिया। अब देखिएगा, कुएं के अंदर डाल दिया, फेंक के चले आए, और घर पे आने के बाद उन्होंने अपने बाप से क्या कहा, या अबाना, कुरान देखिए, या अबाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंदा मताइना फअकलहु ज़िब। आए अब्बू जान, हम यूसुफ को लेकर जंगल में गए, हमने अपने सामान के पास यूसुफ को बिठा दिया, हमने अपने सामान के पास यूसुफ को बिठा दिया, हम खेल कूद में लग गए, दौड़ भाग में लग गए, फअकलहु ज़िब, भेड़िया आया और वो यूसुफ को खा गया। हालांकि यूसुफ को इन्होंने कुएं में फेंका था, लेकिन बाप से क्या कह रहे हैं, हमने यूसुफ को अपने सामान के पास बिठा दिया था निगरानी के लिए, और हम खेल कूद में लग गए और यूसुफ को भेड़िया खा गया। स्टाइल देखिए, झूठे लोग अपनी बात इसी तरीके से कैसे पेश करते हैं, किस अंदाज से, अल्लाह की कसम, एक महीने में तुम्हारा पैसा लगा देंगे और 4-4 साल से मांग कर रहे हो, अब आप अपना पैसा ऐसे मांग रहे हो जैसे भीख मांग रहे हो। और आप हमारी बात क्यों मानने लगे, आप हमें सच्चा नहीं जानेंगे, आप हमारी बात क्यों मानेंगे। वलो कुन्ना सादिकीन, अगर हम सच ही क्यों ना बोल रहे हो। बात आई गई, खत्म हो गई। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में है, उधर एक काफिला आया, उसको पानी की जरूरत थी। एक आदमी ने अपना डोल, अपना बर्तन पानी कुएं में डाला पानी हासिल करने के लिए, और जब निकालना चाहा तो पानी आ गया। क्या देखता है, बहुत भारी हो गई रस्सी, खिंच नहीं रही। जब झांक कर देखा तो डोल के अंदर यूसुफ बैठे हुए हैं, एक लड़का बैठा हुआ है। इसने झांक कर देखा, काफिले वालों से कहा, या बुशरा हाज़ा गुलाम, ऐ लोगों खुशखबरी हो, हम पानी लेने के लिए कुएं के पास आए, लेकिन ये कुआं तो वीरान है, अंधा है, इस कुएं में पानी नहीं है, लेकिन खुशखबरी हो, एक बच्चा हमें मिल गया है। उस बच्चे को निकाला गया, यूसुफ को निकाला गया, खुश है सब, चलो जल्दी करो, इस बच्चे को मिस्र के बाजार में बेच देते हैं, हमारे हाथ आ गया है, हम इसको बेच देते हैं। चोरी का माल लोग जितनी जल्दी हो निकालना चाहते हैं, कोई इसका असली मालिक ना आ जाए, इसलिए कलिया चक्के इलाके में चले जाओ, 20,000 रुपए का मोबाइल 2,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। आपके इलाके में भी होता होगा, चोरी का माल लोग बहुत सस्ते में देकर चले जाते हैं। इनको ये बच्चा मिला, इन्होंने सोचा जल्दी से बेच दो इसको। मिस्र के बाजार में गए, यूसुफ जैसा खूबसूरत बच्चा, यूसुफ जैसा खूबसूरत और हसीन और जमील लड़का कितने में बिका, आप ताज्जुब करेंगे कीमत, कितना खूबसूरत बच्चा। लेकिन वह शरऊहु बिज़मानिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, चंद थोड़े से उन्होंने बेच दिया, जो मिल रहा जाए जल्दी से बेच कर